अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बच्चे खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्लास 9 न्यू सिलेबस के मुताबिक, शार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इंग्लिश मीडियम वालों की स्टेटमेंट है फाइंड HCF आपने फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस HCF को फाइंड भी करना है, मगर किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। उसने हम पे कंडीशन लगा दिया है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और उर्दू वालों की बुक पे स्टेटमेंट होगी आदे आज़म बजरिया तजज़ी मालूम करें। उनका HCF का मतलब है आदे आज़म, फैक्टराइजेशन तजज़ी, फाइंड मालूम करें। हमने जी आदे आज़म मालूम करना है, तो क्या करना होगा? पहले जी इसमें सब क्वेश्चन का मेथड सेम है। 21x² की पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 21x²। अब 21 होता है 3 × 7 मल्टीप्लाई x 2 टाइम आ रहा है तो उसको 2 टाइम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और y 1 टाइम है तो उसको मल्टीप्लाई 1 टाइम लिख लेते हैं। सेकंड क्या आया जी 35, तो लिखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 35xy²। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है 35xy² की। तो 35 क्या होता है जी 5 × 7, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा। x 1 टाइम आ रहा है, y² हमारा 2 टाइम आ रहा है, y मतलब कि स्क्वेयर है उस पर, तो क्या लिखेंगे y × y। ये हमें जो क्वेश्चन में 21x² और 35xy² दिया हुआ था उसकी फैक्टराइजेशन कर लिया। अब फाइंड हमने क्या करना? फाइंड तो करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इधर लिखेंगे HCF की जगह वो आदे आज़म लिखेंगे, और राइट साइड पे वो क्या फार्मूला लिखेंगे कि मुश्तरिक फैक्टर्स का हासिल ज़रब, या हासिल ज़रब मुश्तरिक फैक्टर, या मुश्तरिक फैक्टर्स का हासिल ज़रब, जो कॉमन फैक्टर्स हैं। लिख देता हूँ एक दफ़ा मुश्तरिक इज्जा का हासिल ज़रब, वो ये फार्मूला यूज़ करेंगे जी। अब हमें देखना है कि 21xy² और 35xy² में मुश्तरिक फैक्टर्स कौन से हैं। अब इसमें देखें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 5, ये क्या कॉमन है? ये कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब वो है कि जो दोनों में मौजूद हो। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें उसमें नहीं है। इसका मतलब है 3 5 हमारा कॉमन फैक्टर, मुश्तरिक फैक्टर नहीं है। 7 दोनों में आ रहा है। जो दोनों में फैक्टर आ रहा होगा उसको आप इस तरह सर्कल भी कर सकते हैं, मतलब कि ये कॉमन फैक्टर है। ले जहाँ हमने मुश्तरिक इज्जा ज़रबी लिख लिया 7। अब इसमें देखें ये वाला जो x है ये दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आएगा वो कॉमन फैक्टर हमारा होगा। ले मल्टीप्लाई x भी लिख लेते हैं। अब ये लास्ट वाला जो y है या पहले वाला y है ये भी दोनों में आ रहा है, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो दोनों में आया हो। तो इसका मतलब है कि जो HCF आ गया हमारा क्वेश्चन का वो क्या है 7xy। ये हमने जी HCF फाइंड किया है बाय फैक्टराइजेशन, और उर्दू वाले इसको क्या कहेंगे आदे आज़म बजरिया तजज़ी। ले उन्होंने आदे आज़म बजरिया तजज़ी फाइंड कर लिया।
चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट का भी अब सेम यही मेथड होगा। क्या लिखते हैं जी, पहले फैक्टराइजेशन ऑफ, किसके फैक्टर पहले बनाएंगे जी, 4x² माइनस 9y², 4x² माइनस 9y²। अब 4x² माइनस 9y² को लिख लेते हैं, 4x 2x का स्क्वायर होता है और 9y 3y का स्क्वायर। इस पर फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला आप लोग जानते हो, a² माइनस b², ये इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये a और ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या आएगा, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है 4x² माइनस 9y² की। अब सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन किसकी बनाएंगे जी, फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² माइनस 3xy। अब इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो इन साइड क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। चलते हैं जब HCF की तरफ। HCF इन दोनों फैक्टर्स का आएगा जिसको आधे आदम कहेंगे। HCF का क्या फार्मूला है जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जी, दोनों में जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हैं उनको लिखेंगे। अब एक हमने ये फैक्टर बनाए हैं, दूसरे के ये फैक्टर आए हैं। अब इन दोनों में चेक करें कि जो दोनों में सेम फैक्टर है वो कौन सा है। 2x माइनस 3y इसमें भी आया हुआ है, 2x माइनस 3y इसमें भी आया हुआ है, x इसमें तो लिखा हुआ है उसमें नहीं है, और 2x प्लस 3y उसमें लिखा हुआ है मगर नीचे वाले में नहीं है। तो इसके फिर कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 2x माइनस 3y आ जाएगा। ये जी सेकेंड पार्ट का भी हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में भी हमने HCF फाइंड कर लिया। चलते हैं जी इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। x³ माइनस 1 लिखें जी इसको भी, फैक्टराइजेशन ऑफ x³ माइनस 1, x का क्यूब और 1 जो है वो 1 का क्यूब है। अब फार्मूला आना चाहिए, पहले इधर फार्मूला लिख रहा हूँ जी, क्या यूज़ होगा, a³ माइनस b³। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ये जी क्यूब का फार्मूला है, a³ माइनस b³ का फार्मूला है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ये वैल्यू a की और ये b की है, तो ये आएगा a माइनस बी एक्स माइनस 1 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, और x को जब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो x ही आएगा। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है जी, फैक्टराइजेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1। सेकंड ये वैल्यू इसके फैक्टर बनाने हैं। अब ये इसके कुछ भी नहीं फैक्टर आएंगे, यही आएगा x² प्लस x प्लस 1। तो HCF का फार्मूला यूज़ कर लें। HCF का क्या फार्मूला जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और उर्दू वाले क्या लिखेंगे, आधे आज़म, और राइट साइड पे लिख लेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी या मुश्तरक अज्जा का हासिल ज़रब। अब इसमें देखें दोनों में सेम फैक्टर कौन सा है, इस वाले में और इस वाले में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो x² प्लस 1 प्लस x, x² प्लस 1 प्लस x दोनों में आ रहा है, तो फिर इसका HCF हमारे पास आएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा x² प्लस x प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारा जी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 वाले पार्ट को भी फैक्टर बनाएं जी। लिखते हैं जी पहले फैक्टराइजेशन ऑफ a³ प्लस 2a² माइनस 3a। अब इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन सब में से a कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, इनटू आएगा a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3।
अब ये तीन वैल्यूज़ हैं, स्केयर वाली भी है, ए भी है और कांस्टेंट भी है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। अब इसके फैक्टर कैसे बनाए जाएंगे, जिस तरह हमने 4.1 एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन की थी, तजज़ीह की थी, उसी तरह इसके भी फैक्टर बनाए जाएंगे। क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का फैक्टर क्या आएंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 1। इन दो में से हमने एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से प्लस का 2 आए, तो वह क्या होगा जी, बाहर वाला ए एज इट ए स्केयर, अब प्लस 2a चाहिए तो लिखेंगे प्लस 3a माइनस 1a। इन दोनों में से a कॉमन आएगा, इन साइड a प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन है। जब माइनस का कॉमन निकाला है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये a प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा जी, a इंटू a प्लस 3 और इंटू a माइनस 1 आ गया। ये हमने इस वैल्यूज़ के फैक्टर बना लिए। अब सेकंड वैल्यूज़ के फैक्टर बनाते हैं। सेकंड क्या लिखते हैं जी, फैक्टराइजेशन ऑफ 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इन तीनों में से भी ये कॉमन आ रहा है, इंटू आएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आ गया 6। 6 के फैक्टर बनाएं जी, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2। अब इन तीन में से हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर +5 आए, तो ये वाला ही है, 1 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 1 a इंटू 2a स्क्वायर। अब देखें प्लस का 5 चाहिए तो 1 के साथ माइनस लगाएंगे और 6 के साथ प्लस लगाएंगे। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, इन साइड आएगा 2a माइनस 1 और इन दोनों में से +3 कॉमन है, तो 3 2 द 6 2a माइनस 1 आ गया जी। तो क्या आ गई इसकी फैक्टराइजेशन, एक दफ़ा ब्रैकेट वाला 2a माइनस 1 और एक दफ़ा ये बाहर वाला आ जाएगा a प्लस 3। अब इसका HCF क्या फाइंड करेंगे, कैसे आएगा जी, HCF और उर्दू वाले लिखेंगे आयद आज़म। वो होगा कि इस फैक्टर का और इस फैक्टर का, ये वाला लिखा हुआ है आपके सामने और ये वाली 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनमें से हमने ऐसा लेना है, ऐसे फैक्टर लेने हैं जो दोनों में मौजूद हो। अब इसमें चेक करें कि ये वाला जो a आ रहा है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो HCF में एक तो a आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 3 इसमें आ रहा है, चेक करें नीचे वाले में लिखा हुआ है जी, नीचे वाले में भी, तो ये भी हमारा फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर। a माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है, और 2a माइनस 1 इसमें है तो उसमें नहीं है, तो इसका मतलब है इसका जो आधे आज़म है वो a इंटू a प्लस 3 आ गया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ। 5th वाले के भी हमने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। शुरू करें जिसे भी, फैक्टराइजेशन ऑफ, मेथड सबका एक जैसा है, फैक्टराइजेशन ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4। 3 वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ का बताया फैक्टर कैसे बनाएंगे, तजज़ीह कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 के फैक्टर बनाएं जी, 1 मल्टीप्लाई 4, 3 पे नहीं डिवाइड होता, 4 मल्टीप्लाई 1। इन 3 में से हमने ऐसा फैक्टर लेना है जिसको दोनों साइन माइनस किया तो प्लस माइनस लगाएंगे, जिसको प्लस माइनस करने से -3 आए, तो यही है 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1t और -4t, क्योंकि हमें -3 चाहिए तो वो तब भी आएगा जब 4t के साथ माइनस आए। इन दो में से t कॉमन आएगा, इंटू टी प्लस 1, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, इंटू टी प्लस 1, तो ये आ जाएगा t प्लस 1 t माइनस 4। सेकेंड वैल्यू का फैक्टराइजेशन करें जी, फैक्टराइजेशन ऑफ
टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4। इसमें भी फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 4 2 4 मल्टीप्लाई 1। अब हमने इनमें से ऐसा फैक्टर लेना है जिन दोनों को प्लस करने से आंसर दरमियान वाला आए, प्लस 5 आए। जब दोनों साइन प्लस के हों तो जो फैक्टर लेना है दोनों के साथ प्लस आएगा, तो ये आएगा टी स्क्वेयर प्लस 5 चाहिए तो ये वाला ही आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1t प्लस 4t और प्लस 4 आ जाएगा। दो में से कॉमन निकालें, इन दो में से t कॉमन आएगा इंटू टी प्लस 1 प्लस 4 कॉमन t प्लस 1। एक इसका t प्लस 1 आ गया और दूसरा इसका फैक्टर t प्लस 4 आ जाएगा। और जो थर्ड वैल्यू दी हुई है उसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें। टी स्क्वेयर माइनस 1, टी का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर होगा, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका HCF फाइंड कर लें। HCF का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब के मुश्तरिक जो है उनका हासिल ज़रब, मुश्तरिक अज्जा का हासिल ज़रब। उर्दू वाले ये लिखेंगे और उर्दू वाले इस साइड पे लिखेंगे आयदे आज़म। अच्छा, जब हमने तलाश करना है कि इन तीनों में जो एक जैसा फैक्टर है वो कौन कौन सा है, इस वाले में से जिसको ये मार्क कर रहा हूँ, सेकंड इसमें से, और थर्ड ये लिखा है जी हमारे पास, ये जिनको मैंने मार्क किया है इन तीनों में से हमने चेक करना है कि कौन सा फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है, t प्लस 1 और ये t प्लस 1। ये जी t प्लस 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका जो HCF है वो t प्लस 1 आएगा। आधे आदम इसका t प्लस 1 आ गया। लास्ट वाला पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, इसमें भी 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको फैक्टराइज करना है। करें जी फैक्टराइज। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, 56 का फैक्टर बनाएं जी। 2 द 4 1 कैरी 2 8 द 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, 4 के टेबल पे 4 1 द 4 1 कैरी 16 4 4 द 16। 5 के टेबल पे नहीं जाएगा, 6 के टेबल पे नहीं डिवाइड होगा, 7 के टेबल पे जाएगा जी। 7 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई 7, ये जी हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं इसके। अब इनमें से हमने ऐसा फैक्टर चूज़ करना है जिन दोनों को प्लस करने से आंसर हमारा प्लस 15 आए। जब दोनों साइन प्लस के हैं तो जो साइन लेने हैं दोनों के साथ प्लस आएगा, तो प्लस 15 इन दो से आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई 8 या 8 मल्टीप्लाई 7, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से प्लस 8 कॉमन, तो x प्लस 7, एक दफ़ा x प्लस 7 ब्रैकेट वाला और एक दफ़ा इसका बाहर वाला लिखेंगे। सेकंड वैल्यूज़ क्या फैक्टराइजेशन करें जी। फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसमें जी फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें तो 24 के फैक्टर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आ गया जी हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 6 नहीं 3 मल्टीप्लाई 8 आएगा और 4 मल्टीप्लाई 6, 5 के टेबल पे नहीं जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 4। इनमें से जी ऐसा फैक्टर चूज़ करेंगे, लास्ट पे साइन माइनस है तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। इनमें से ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको प्लस माइनस करने से प्लस 5 आए, तो ये है जी 3 मल्टीप्लाई 8, प्लस का 5 चाहिए, 3 के साथ माइनस लगाएंगे, 8 के साथ प्लस लगाएंगे।
तो ये फैक्टर x-3, दूसरा इसका x+8 आ गया। और इसकी थर्ड वैल्यू है जी x² फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 8x। तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो इनटू क्या आ जाएगा x+8। तो ये थर्ड वैल्यू का भी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है x इंटू x+8। अब इसका HCF कैसे लिखेंगे जी, HCF, और उर्दू वाले क्या लिखेंगे आयदे आज़म। वो होता है जी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो अब किस किस में से लिखना होगा, तीन फैक्टर हमारे पास, एक ये आया हुआ है जी, सेकंड वैल्यू की ये फैक्टराइजेशन आई है और थर्ड वैल्यू की ये फैक्टराइजेशन है। अब इन तीनों में चेक करें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है, x+8, x+8 और x+8। अब ये x+8 एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों में आ रहा है, तो इसका आयदे आज़म, इसका जो HCF है वो x+8 आ जाएगा। उम्मीद है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इम्पॉर्टेंट बताया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।